धनबाद में महामहिम राष्ट्रपति का आगमन 1 अगस्त को होने वाला है। आईआईटी आईएसएम में एक कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति धनबाद आने वाली है। इसको लेकर धनबाद में युद्ध स्तर पर जिला प्रशासन की तरफ से साफ सफाई यानी कि स्वच्छ शहर को दिखाने का एक प्रयास किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए का बजट है। साफ सफाई से लेकर होर्डिंग बोर्डिंग बहुत तरह का यहाँ पे बजट पास किया गया है। यहीं पे देखा जा रहा है कि झारखंड सरकार की तरफ से जो बजट पास किया गया है उसमें सोशल अवेयरनेस को लेकर तो बहुत सारा चीज पोस्टर बैनर दीवार पे तो अंकित किया जा रहा है। इसके अलावा झारखंड सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है, चाहे वो मैया समान योजना हो, किसी भी तरह की योजना हो, उसका भी बढ़ चढ़कर वो प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, जिस सरकार के पास 1.5 महीने पहले तक पैसा नहीं था, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आवेदन लेकर कर्ज मांग रहे थे, क्या उस सरकार के पास इतना पैसे आ गए कि वो अपना योजना का प्रचार कर रहे हैं? हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश पांडे जी उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते हैं। भैया, एक समय था कि मुख्यमंत्री जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को आवेदन लिख रहे थे और कर्ज मांगने की बात कर रहे थे, उनके पास पैसा नहीं था। अभी देख रहे हैं कि करोड़ों रुपए अपना योजना का प्रचार में वो लगा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? वर्ष 2019 में जब पहली बार सरकार बनी हेमंत बाबू की, तो हेमंत बाबू ने कहा कि सरकार का खजाना खाली है, सरकार का खजाना खाली है। ढिंढोरा पीटते रहे और 2021 में इन्होंने कोरोना का बहाना बनाया। कोरोना पूरे देश नहीं पूरे विश्व में था और उस कोरोना महामारी में हजारों लोग हताहत हुए। लेकिन झारखंड की सरकार, हेमंत बाबू की सरकार सिर्फ ढिंढोरा पीट रही थी कि खजाना खाली है। तो खजाना खाली इनके सरकार आने के बाद हो गया। हम लोग की सरकार थी। मैं झारखंड की राजधानी रांची की बात करता हूँ। आप हाईकोर्ट देखिए, विधानसभा देखिए, रिंग रोड देखिए, जितने भी विकास हुए, धनबाद से रांची 4 लेन देखिए, जितने भी, मैं पूरे झारखंड की बात कर रहा हूँ। इन 5 वर्षों में 2014 से 2019 में अपने माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने विकास का खाका खींचने का काम किया। सड़क का जाल जो दिखाई दे रहा है, सड़क हो, बिजली हो, अपना टुंडी जो ग्रामीण क्षेत्र आता था, मैं वहां के प्रभारी भी था पार्टी के चुनाव में, कोई ऐसा बूथ नहीं होगा जहां हमारी सरकार ने बिजली के तार हो, पोल हो, ले जाने का काम नहीं किया। कोई ऐसा बूथ हो, हमने कहीं भी किसी भी वार्ड में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी बूथ में लकड़ी का पोल नहीं देखा, सिंगल फेज नहीं देखा। 14 से 19 के बीच के ये काम मैं बता रहा हूं। जहां पानी नहीं था वह सोलर के द्वारा टंकी लगाकर पानी देने का काम किया। 2 महाविद्यालय खुले, जो 7 महाविद्यालय थे सरकारी, एक आरएसपी झरिया और एक टुंडी में, 2 नए महाविद्यालय भी बने। विश्वविद्यालय का भी निर्माण होता है, 8 लेन का भी निर्माण होता है उन्हीं 5 वर्षों में। मैं धनबाद की बात कर रहा हूँ। और झारखंड में राजधानी का भी बात हमने आपको बताया। और 19 से आज 2025 हो गया, 5 साल 8 महीना हेमंत सोरेन की सरकार के हो गए। इस बीच में सरकार ने आपके द्वार जाने का काम किया,
सरकार आपके द्वार। सरकार आपके द्वार। तो सरकार आपके द्वार क्यों जा रहे हैं भाई? मैं छोटा सा ब्लॉक की बात करता हूं। आप ब्लॉक में जाएंगे, हजारों हजार मामले पेंडिंग पड़े मिलेंगे। अंचल हो, प्रखंड हो, हजारों हजार मामले आपको पेंडिंग मिलेंगे। सैकड़ों लोग भीड़ लगा रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहा है, और आप जा रहे हैं सरकार आपके द्वार। वहां भी काम नहीं हो रहा है। और द्वार के लोग सरकार के द्वार। तो ये जो काम है, जो विकास के काम है, 5 साल 8 महीने, एक भी काम हमें बताइए। मैं धनबाद की बात करता हूँ, झारखंड की बात नहीं करता हूँ, मैं जहां निवास करता हूँ वहां की बात करता हूँ। एक भी योजना बताइए आप। किन इन 6 वर्षों में झारखंड की सरकार ने, हेमंत बाबू ने, उनके प्रतिनिधियों ने एक भी शिलान्यास किया है क्या? जो अच्छी सड़क थी वो टूट गई, जहां अच्छी बिजली थी वो खराब हो गया, 2 टाइम पानी मिलता था, 1 टाइम मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा है। पीएमसीएच में जाके देखिए क्या स्थिति है, स्कूलों की स्थिति देखिए क्या स्थिति है। तो 5 वर्षों में क्या काम किया? ये होर्डिंग बोर्डिंग लगाने से नहीं होगा। स्वागत भारतीय जनता पार्टी दिल से करती है, सिर्फ आप अपने प्रचार कर रहे हैं। नहीं, प्रचार कर रहे हैं ठीक है, लेकिन वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो तो जनता का पैसा है ना। पैसा कहाँ से आ रहा है ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ये जांच का विषय। पैसा कहाँ से आ रहा है क्या भारतीय सरकार बताएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी इसको आवाज उठाएगी इसको? मैंने तो कहा कि 2019 में जब इनकी सरकार आई तो ढिंडोरा पीट रहे थे कि खजाना खाली है, खजाना खाली है, फिर कोरोना है, कोरोना है। इसी कोरोना में हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने लोगों को घर घर जाके वैक्सीन देने का काम किया, उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई, और उसी बीच में सड़क का काम हो, बिजली का काम हो, शैक्षणिक काम हो, जितने काम है विकास के, कहीं रुका क्या? या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कोरोना है, कोरोना है। कोरोना में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, आज जो दूसरे देश पर हम आश्रित थे वैक्सीन मंगाने का, भारत दूसरे देश को वैक्सीन निर्यात किया, कहीं काम नहीं रुका। अगर हमको काम नहीं करना है तो हम बहाना करेंगे, हम सो जाएंगे, हम अपने काम को देख के भागेंगे। इनको काम नहीं करना है, ये सिर्फ लूटने का काम किए। महामहिम राष्ट्रपति का कार्यक्रम जब तय हुआ, उसके ठीक बाद जिला प्रशासन जिस तरह से युद्ध स्तर पर धनबाद शहर का जो रूट है उनका, जैसे कि बरबड्डा हवाई अड्डा से लेकर और IIT ISM तक जो रूट है उसका कायाकल्प कर दिए है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो धनबाद बैंक मोड़ जो क्षेत्र है, वहां पे जो गयापुर पे जाम लग रहा है, वो जाम घंटों जाम लग रहा है। तो एक तरफ जहां इतने सक्षम यहाँ के जिला प्रशासन है कि एक तरफ 10 दिन में 15 दिन में इस तरह का विकास कर दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अभी भी लोग घंटों जाम में जूझ रहे हैं। आपने सही कहा। और अभी नए नए हमारे जिले के उपायुक्त आए हैं, नए नए हमारे जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक आए हैं, और व्यक्तिगत रूप से दोनों नए हैं, और उन दोनों का काम करने का जो जज्बा हम लोग देख रहे हैं। जहाँ तक स्वागत की बात है, प्रोटोकॉल की बात है, तो जिस रूट से महामहिम आएंगी तो उस रूट का तो कायाकल्प होना है, वो करना भी चाहिए। स्वागत है, अभिनंदन है राष्ट्रपति महोदय का, वो कायाकल्प होना भी चाहिए। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि प्रतिदिन मैं भी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, प्रिंट मीडिया देख रहा हूँ, इनके कार्यों को भी देख रहा हूँ। एक जज्बा है काम करने का, उपायुक्त महोदय हो, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय है, और कुछ सुधार हुआ है, नए लोग हैं, और हम लोग की शुभकामनाएं हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छा काम करें। किंतु मैं पहले भी कहा हूं
कि कार्यक्रम के निमित्त जो पूरे जिले में जो शहर सुंदर लग रहा है, वो आने वाले दिन में भी अपना धनबाद सुंदर लगे। और जो ट्रैफिक की समस्या है, जो जाम की समस्या है, इस पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये समस्या का निदान होना आवश्यक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बैंक मोड़ जाने के लिए अगर बहुत अति आवश्यक काम है, अगर हमको उधर जाना है तभी लोग जा रहे हैं, क्योंकि जाम कितना देर लगेगा, कितना देर हम ट्रैफिक में फंसेंगे। रंगाटाड़ हो, बैंक मोड़ हो, फिर आप इधर आ जाए, यहाँ पूजा टकी से आपका जाम चालू हो जाता है, ठीक है। और इधर आप आ जाए आपका सराय ढेला से स्टील गेट, दोनों पीएमसीएच प्रतिदिन हजारों मरीज आते हैं। संथाल परगना के 6 जिला, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, 9-10 जिला के मरीज हमारे पीएमसीएच में इलाज कराने आते हैं। वहाँ जाम जो लग रहा है उसे दुरुस्त करना, उसे ठीक करना, मैं आपके माध्यम से उपायुक्त महोदय से, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह करूंगा कि वो जाम हटे, बैंक मोड़ का जाम का समस्या समाधान हो। रांगाटाड़ में जो जाम लग रहा है घंटों घंटों, वो जाम की समस्या समाधान हो। और इसी तरह जिस तरह से 15 दिन से महामहिम राष्ट्रपति महोदया के आने के कारण जो शहर दिख रहा है, वो आने वाला दिन में भी निरंतर दिखता रहा। एक सवाल है मेरा आपसे, सरल भाषा में अगर समझना चाहें, आम पब्लिक जो अपने क्षेत्र में किसी भी योजना का बात करने या योजना का धरातल बनाने के लिए जब जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन के पास जाते हैं तो उनका कहना रहता है कि हमारे पास फंड नहीं है, तो हम इसको बाद में देखेंगे। और देखा जाता है कि सालों सालों तक उस क्षेत्र में सड़क नहीं बन पाता है, किसी भी तरह का योजना नहीं आ पाता है। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है, राष्ट्रपति का आगमन का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि जिस तरह से युद्ध स्तर पे बजट लाकर इस तरह का काम किया जा रहा है, फिर ये लोकतांत्रिक देश जनता का जो हित में काम वो क्यों नहीं हो पाता है? ये आपसे सरल भाषा में समझना चाहें। हमने तो कहा कि पहले खजाना खाली होने का ढिंढोरा पीट रहे थे, और आज इस सरकार में ये ठगबंधन की जो सरकार चल रही है, किसी को, हमने तो कहा कि 5 साल 14 से 19 जो काम हुए और 5 साल 8 महीना हेमंत बाबू की जो सरकार है, एक भी काम हमें बताइए, नया काम, एक भी काम बताइए। यानी कि इनकी जनता के प्रति कोई लगाव नहीं है, सिर्फ ढिंढोरा पीट रहे हैं, होर्डिंग बोर्डिंग लगा रहे हैं। और सरकार आपके द्वार और द्वार के लोग आपके द्वार जा रहे हैं। आप ऐसा काम करें हेमंत बाबू कि आपको सरकार आपके द्वार नहीं जाना पड़े और द्वार वाले आपके पास नहीं आना पड़े। विकास के काम कीजिए, जो आधारभूत संरचना है, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मूलभूत आधारभूत संरचनाएं हैं, इस पे काम कीजिए, जनता के बीच काम कीजिए। सिर्फ होर्डिंग बोर्डिंग लगाने से नहीं होगा, विकास के काम कीजिए। आज सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला धनबाद, कोयलांचल, झारखंड की आर्थिक राजधानी है, लेकिन सिर्फ एक ओवरब्रिज है, वो भी लाइफ लाइन है। भगवान न करे अगर कुछ हो जाता है तो क्या होगा? बनमसिया पुल का कुछ हो जाता है तो क्या होगा? आपने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है क्या? सिर्फ रेवेन्यू लेना जानते हैं, हजारों हजार करोड़ रुपये रेवेन्यू के रूप में यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है? विकास कीजिए, विकास कीजिए। तो कहीं ना कहीं महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का विरोध नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि जब उनका आगमन हो रहा है और युद्ध स्तर पर जिस तरह का धनबाद जिला का 2 उत्तरी छोर है
उसका कायाकल्प हो रहा है, चलिए ठीक है, अच्छा बात हो रहा है, लेकिन आगे भी निरंतर इस तरह का धनबाद जिला में इस तरह का साफ सफाई और कायाकल्प होना चाहिए। सवाल तब उठता है कि जब कोई जनता अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए नेता और अधिकारी के पास जाते हैं तो उसमें नेता का कहना रहता है कि हमारे पास फंड नहीं है, और सेम वही चीज जिला प्रशासन का भी कहना रहता है। लेकिन जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है और युद्ध स्तर पर करोड़ों रुपए का बजट पास कर दिया जाता है और उसको धरातल पर उतारा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा देखा जाता है तो झारखंड सरकार का जो योजनाएं चल रही है उस योजनाएं के सबसे ज्यादा होर्डिंग बोर्डिंग और प्रचार प्रचार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक देश है, एक लोकतांत्रिक राज्य है, तो कहीं ना कहीं जनता के हित में सरकार को काम करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।